हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स। और इसका यूज हम मैथ्स के कई सारे चैप्टर्स में करते हैं। जब हम किसी कैलकुलेटिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो विभाज्यता का नियम का बहुत यूज होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने एक संख्या लिखा है 9786। तो हमें इसमें ये पता करना है कि क्या ये संख्या 2 से पूरी भाग हो जाएगी कि नहीं, या फिर क्या ये 3 से पूरी भाग हो जाएगी कि नहीं, या फिर 4 या 5 इसी तरह से। तो ये पता करने का एक तो तरीका ये है कि आप इसको 2 से भाग करके देखिए, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसी से बचने के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जो 2 के विभाज्यता का नियम है वो सीखते हैं। तो देखिए 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर आपको कोई संख्या दी हुई है और आपको पता करना है कि वो संख्या 2 से पूरी भाग हो जाएगी कि नहीं, तो इसके लिए आप उस संख्या के अंत में यानी कि लास्ट में देखेंगे। अगर लास्ट में 0 हो या 2 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 2 से पूरी भाग हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं 22,584। तो हमें पता करना है कि क्या ये संख्या 2 से पूरी भाग हो जाएगी। तो इसके लिए हमें इस पूरी संख्या को 2 से भाग करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इसका ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं यानी कि इकाई का अंक, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर अगर 0 हो यानी कि ये जो 0 अगर यहाँ पर हो तो ये पूरी 2 से भाग हो जाएगी, या फिर यहाँ पर वो संख्या हो जो 2 से पूरा कट जाए यानी कि 2 के पहाड़े में आए। तो देखिए यहाँ पर 4 है, 4 तो 2 के पहाड़े में आता है, इसीलिए ये पूरी संख्या जो है ये 2 से पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिया 9870। तो इसमें हमें पता करना है कि क्या ये 2 से पूरा भाग हो जाएगी। तो इसमें भी हम इसका सिर्फ लास्ट में यानी कि इकाई का अंक देखेंगे। तो यहाँ पर 0 है, और अगर लास्ट में 0 हो या 2 से पूरा भाग हो तो फिर ये पूरी संख्या 2 से पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 0 है तो ये संख्या भी 2 से पूरा भाग होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे यहाँ पर 9,76,588 ले लेते हैं। तो हमें पता करना है कि क्या ये 2 से पूरा भाग होगी कि नहीं। तो इसका भी सिर्फ लास्ट वाला यानी कि इकाई का अंक देखेंगे। तो इकाई के अंक पे 8 है, तो क्या 8 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है? तो हाँ आता है, इसीलिए ये पूरी संख्या भी 2 के पहाड़े से पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया 2 के विभाज्यता का नियम। अब कितना भी बड़ा नंबर हो उसे आप देखते ही पता कर सकते हैं कि वो 2 से पूरा भाग होगी कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको लास्ट में होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताना। तो चलिए हमने 2 के विभाज्यता का नियम सीख लिया, अब 3 के विभाज्यता का नियम सीख लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 3 के विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर आपको कोई संख्या दी हुई है और आपको पता करना है कि वो संख्या 3 से पूरी भाग होगी कि नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि संख्या में जितने भी अंक हैं उन सबको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद देखेंगे कि क्या वो 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं, इसी को ले लेते हैं हम, क्या है इसमें 22,584। तो हमें पता करना है कि क्या ये 3 से पूरा भाग हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो इसमें जितने भी अंक हैं, देखिए 2, 2, 5, 8 और 4 है, तो इन सबको सबसे पहले हम जोड़ देंगे। तो ये 2 और 2 4 हो गया, 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21। तो 21 आ रहा है इन सबको जोड़ने पे। अब जो ये 21 आया है ये देखेंगे हम कि क्या ये 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं। तो 3 के पहाड़े में 21 तो आता है, यानी कि अब हमें ये पता चल गया कि ये जो संख्या है ये 3 से पूरा भाग हो जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप भाग करके भी देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आप यहाँ पर इसको भाग करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है 3 के विभाज्यता का नियम। एक और यहाँ पर एग्जांपल लेकर समझते हैं, जैसे 7,13,811 लिया हमने। तो इसमें देखिए हमें पता करना है कि क्या ये 3 से पूरा भाग हो जाएगी।
तो इसको सबसे पहले जितने भी अंक है वो जोड़ के देखेंगे हम। तो ये 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 और 1 21। तो कितना आ रहा है इन सबको जोड़ने पे 21। तो क्या 21 3 के पहाड़े में आता है? हाँ आता है, इसीलिए ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 50,252। तो इसमें हमें पता करना है कि क्या ये 3 से पूरा पूरा भाग होगी कि नहीं। तो सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, 5 और 0 5 ही होता है, 5 और 2 7, 7 5 12, 12 और 2 14। तो इनको जोड़ने पे 14 आ रहा है। तो क्या 3 के पहाड़े में 14 आता है? नहीं आता, इसीलिए ये संख्या जो है 3 से पूरा पूरा भाग नहीं हो सकती। ठीक है, तो आई होप आपको 2 और 3 के विभाज्यता का नियम अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए हम इसके बाद 4 के विभाज्यता का नियम सीखते हैं। तो देखिए 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या में अंत की 2 संख्या अगर 4 से विभाज्य होती है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं 5824। तो इसमें हमें देखना है कि क्या ये 4 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी संख्या या नहीं। तो इसके लिए हम पूरी संख्या को 4 से विभाजित नहीं करेंगे, सिर्फ इसके जो लास्ट के 2 यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या है इसमें लास्ट में दोनों 24 हैं। तो क्या ये 24 4 के पहाड़े में आता है? हाँ आता है, तो इसीलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 4 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी ये। इसके अलावा एक और लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 792 लेते हैं। तो 792 क्या ये 4 के पहाड़े से पूरा पूरा भाग हो जाएगा? तो इसमें भी सिर्फ हम लास्ट के इन दोनों को देखेंगे। तो लास्ट में क्या है, ये दोनों 92 है। तो 92 जो है ये 4 के पहाड़े में आता है क्या? हम भाग करके चेक कर लेंगे। 4 दूना 8, 1 बचा, ये 2 उतारेंगे, 4 तिया 12। तो पूरा पूरा कट गया, यानी कि 4 के पहाड़े में 92 आता है 23 बार में। तो ये इसमें भी लास्ट के दोनों जो ये संख्या है ये 4 से पूरा पूरा भाग हो रही है, यानी कि 792 जो है ये भी 4 के पहाड़े से पूरा पूरा भाग होगा। इसके अलावा आप कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 88,52,424। ठीक है, तो क्या ये संख्या जो है पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी? तो इसके लिए हमें पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो लास्ट के दोनों आप देख रहे हैं संख्या, इनको देखेंगे 4 के पहाड़े से भाग होगी कि नहीं। तो ये 4 के पहाड़े में आता है, 4 6 24, तो इसीलिए 4 से भाग हो रहा है, यानी कि पूरी जो ये संख्या है ये भी 4 के पहाड़े से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा 4 के विभाज्यता का नियम। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद चलिए हम इससे अगला यानी कि 5 के विभाज्यता का नियम सीखते हैं। तो देखिए 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 5 का विभाज्यता का नियम बहुत ही इजी है। इसमें हमें सिर्फ ये देखना होता है कि संख्या जो है उसके लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो तभी वो संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं 852। तो इसमें देखिए हम सिर्फ इसके लास्ट का जो इकाई का अंक है वो देखेंगे। लास्ट में क्या है, 2 है। तो ये 2 है, लेकिन होना चाहिए या 0 या फिर 5। तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं है यहाँ पर लास्ट में, इसीलिए ये संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1280 लेते हैं। तो 1280 में हमें देखना है कि क्या ये 5 से पूरी पूरी भाग होगी। तो इसके लिए सिर्फ हम इसका लास्ट वाला यानी कि इकाई का अंक देखेंगे। तो इकाई के अंक पे 0 है और या तो 0 या 5 दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो 0 है, इसीलिए ये संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, एक और ले लेते हैं, जैसे कि 1,45,825। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसके लास्ट में यानी कि इकाई के अंक पे 5 आ रहा है, इसीलिए ये संख्या जो है ये भी 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो आई होप आपको 5 के विभाज्यता का नियम अच्छे से समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हमने 2, 3, 4 और 5 ये 4 जो अंक है इनके विभाज्यता का नियम सीखा।
ठीक है। इसके अलावा 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये और भी संख्याएं हैं, उनके भी विभाज्यता का नियम होता है, तो उनको हम अगली वीडियो में सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप ये जो चारों अंक हैं इनके ही विभाज्यता का नियम याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है। अगर आपको अभी तक किसी में भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं, उनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट नंबर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, पहली संख्या वो है 55,721, दूसरा है ये हमारा है 8,050, तीसरा है 13,924 और चौथा मैं दे रहा हूं आपको 5,14,728। तो ये 4 मैंने आपको संख्या दिया है, इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा 2 से विभाज्य है, कौन सा 3 से विभाज्य है, कौन सा 4 से और कौन सा 5 से विभाज्य है। ठीक है। तो इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आप इस तरह से बता देना, जो फर्स्ट है वो किससे विभाज्य है, सेकंड वाला किससे विभाज्य है, थर्ड और फोर्थ किससे विभाज्य है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो विभाज्यता का नियम है उसकी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।